जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ क्योंकि मुझ पर हमेशा हनुमान जी की कृपा बनी हुई रहती है। तो चलिए आज मैं आपको हनुमान चालीसा के 3 दिन का संकल्प किस तरह से लेते हैं उसकी विधि शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को ध्यान से सुने ताकि आप जब भी ये पाठ करने बैठे तो आपको दिक्कत ना हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक लाल कपड़ा ले लेना है, एक पटिया लेना है और एक हनुमान जी की शांत स्वभाव वाली फ़ोटो लेनी है। जैसे आप ये यहाँ देख रहे हैं आपको उसी तरह से फ़ोटो लेनी है। तो आप नहा धोकर फ्रेश हो जाना है आपको और नीले भूरे और काले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनना है। इसमें लाल और पीले हो तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन काले नीले और भूरे रंग के कपड़े ना पहने। आपको ये मंगलवार के दिन से ही शुरू करना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई इतना इमरजेंसी ना हो और आप रुक सकते हैं तो इसे मंगलवार के दिन से ही शुरू करें। तो उसके लिए आप नहा धोकर फ्रेश हो जाए तो पटिए पर लाल कपड़ा बिछाकर आप उस पर हनुमान जी की स्थापना करें और हनुमान जी की स्थापना आपको उसी तरह करनी है कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, क्योंकि हनुमान जी का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ ही होता है। हनुमान जी की स्थापना करने के बाद में आपको तिल के तेल का दीपक लगाना है। चमेली का तेल का भी लगा सकते हैं आप, लेकिन तिल का तेल हो तो और भी बेस्ट होगा। भोग लगाने के लिए फल फ्रूट या फिर आप गुड़ चने का भी भोग लगा सकते हैं, हलवा बनाकर भी रख सकते हैं। ये आपकी चॉइस होगी कि आपको किस चीज़ का भोग लगाना है, लेकिन आप जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना भोग स्वीकार नहीं होता। पूजा करनी हो हमें पंडित जी सबसे पहले भोग में तुलसी का पत्ता ही रखवाते हैं, तो तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें और साथ में 1 गिलास पानी भी रखें। एक छोटे से गिलास में पानी रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन पानी ज़रूर रखें। और साथ ही आपको एक लोटा अलग से और पानी रखना है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी कि किस लिए रखना है, लेकिन एक लोटा भर के या फिर आप 1 गिलास भर के भी पानी रख सकते हैं। संकल्प लेने के लिए आपको अपने सीधे हाथ में चावल के कुछ दाने लेने हैं और थोड़ा सा पानी लेना है और एक फूल रखना है। और आप अपना नाम, अपना गोत्र, अगर आपको पता हो तो अपना गोत्र भी बोलेंगे और साथ ही आप कहेंगे कि मैं यहाँ से रहती हूँ, मेरा ये नाम है, तो मैं आज से 3 दिन का संकल्प लेती हूँ, मैं इसी समय पर 3 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। आप जितनी बार पाठ कर सकते हैं, 7, 21 या 11, उतनी बार आप बोल सकते हैं कि जितनी बार एक ही बैठक में आपको ये पाठ करना है, तो जितनी बार आप पढ़ सकते हैं आप उतनी बार बोल कर संकल्प लें। और संकल्प लेने के बाद आप अपनी विश, जो भी आपकी इच्छा हो वो बोलकर पूरे भाव के साथ आप अपनी विश बताएंगे बाबा के सामने कि आपकी ऐसी ऐसी इच्छा है, तो आप चाहते हैं कि आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए और इसलिए आप ये संकल्प ले रहे हैं। तो आप ये सब बोल के वो जो पानी आपने हाथ में लिया हुआ है वो बाबा के सामने, बाबा के आगे छोड़ देंगे। अगर आपको गोत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर याद हो तो ज़रूर लें। उसके बाद आपको एक बार राम स्तुति का पाठ करना है। राम स्तुति का पाठ आपको एक ही बार करना है। तो राम स्तुति का पाठ होने के बाद में आपको जितनी बार आपने हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया है उतनी बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो एक बार आपकी हनुमान चालीसा पढ़ना हो गया कि आपने जो पानी साथ में रखा हुआ है उसमें आप एक फूंक लगाएंगे और फिर आप दूसरी बार जब पढ़ेंगे तब भी आप ऐसा जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको उस लोटे में पानी लिया हुआ है उस पर फूंक मारेंगे, ताकि जैसे ही आप फूंक मारेंगे तो आपके जो मंत्र आप बोल रहे हैं उसके सारी एनर्जी उस पानी में आ जाती है, तो वो पानी भी अभिमंत्रित हो जाता है। तो आप देखेंगे उस पानी का भी चमत्कार। जो भी आपके यहाँ कोई बीमार वगैरह हो तो आप ये पानी उसे पिला सकते हैं, घर के सारे सदस्यों को पिला सकते हैं। घर में छीटेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर रहेगी। वो पानी भी आप संभाल कर भी रख सकते हैं। तो उसके बाद में आपके हनुमान चालीसा का पाठ होने के बाद में आप हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे। हनुमान अष्टक, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ भी आपको एक ही बार करना है। और ये सब होने के बाद में आप आरती करेंगे और आपके पहले दिन की पूजा समाप्त हो जाएगी। और फिर आगे के 2 दिन आपको इसी तरह से कंटिन्यू करना है। तो जो प्रसाद और पानी आपने रखा हुआ है, आपकी आरती होने के बाद आप उसे आपके घर में सभी को बांट दें और पानी के छींटे घर में भी लगा दे। फूल की सहायता से घर में बाहर सभी दूर पानी के छींटे लगाए और वो पानी सबको थोड़ा थोड़ा पीने के लिए दे सकते हैं या आप उसे संभाल कर भी रख सकते हैं। तो 3 दिन तक आपको इसी तरह से कंटिन्यू करना है। और आखिरी के दिन जब आपका पाठ पूरा हो जाए, संकल्प पूरा हो जाए, तब आप वो सारी सामग्री जो आपने फूल चढ़ाए हुए हैं, आपने दीपक लगाया था तो वो दिए की जो बाती है वो, ये सारी चीज़ें आप
नदी में जाकर छोड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आप उसे कचरे में डाल दें, आपको ये ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको उसे संभाल कर किसी नदी में फेंकना है। आपकी जो भी इच्छा होगी, अगर आप इस तरह से 3 दिन का संकल्प लेके पूरी समर्पण और भाव के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। ये मेरी गारंटी है कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। लेकिन आपको इन 3 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है और किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना है। और हाँ, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये किसी का बुरा सोचकर किसी बुरी नीयत से इस संकल्प को ना करें। लेकिन आज नहीं तो कल आपको इस कर्म का फल तो भोगना ही होगा, क्योंकि हम जो भी भुगतते हैं वो हमारे कर्म का फल ही होता है। तो इसीलिए किसी का बुरा सोचकर इसे ना करें। और अगर आप बहुत मुसीबत में हो तभी संकल्प को करें। आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं बाबा ने ही आपको इस वीडियो तक पहुँचाया है, तो उसके लिए कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और अगर आपने बाबा के चमत्कार महसूस किए हैं, आपके साथ कोई ऐसा अनुभव है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ मेंशन कर दी है। आप मेरी ईमेल आईडी के ज़रिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।